सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक के सारे क्वेश्चंस को करके देख लिया था। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सिंबल्स हैं इस चैप्टर में, वो पता होने चाहिए। तो एक बार हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, देन हम लोग इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो पहला है हमारा, ये देखिए, ये हमको लर्न होने चाहिए। ओके, सो बच्चों ये देखिए, इसमें पहला जो सिंबल है हमारा, ये इसको हम लोग इम्प्लाइज का साइन कहते हैं। ओके, मीन्स इसका जो मीनिंग होता है वो इम्प्लाइज होता है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये सिंबल हमको इस पूरे चैप्टर में बहुत जगह पे यूज होने वाले हैं। और ये जो सिंबल है हमारा, इसको हम लोग बिलोंग्स टू की साइन कहते हैं। ऐसे ये जो सिंबल है हमारा, ये मतलब जो सी टाइप का बना हुआ, इसको हम लोग सबसेट कहते हैं। मीन्स ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। इसका ये मतलब होता है कि ए में हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे बी में प्रेजेंट होंगे, तब हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। ओके, ये होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाय का। देन ये वाले जो सिंबल होते हैं हमारी, ये डज नॉट बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करती है। देन अगर हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं या फिर हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा जो है वो सच दैट का साइन है। ये हमारा जो है ये फॉर एवरी होता है। ये जो होता है हमारा, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। ये जो है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए लिखा जाता है। देन ये जो हमारा है ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब होता है कि जो ए है वो डिवाइजर है किसका, बी का। ओके, कैपिटल एन जो होता है वो हमारा डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। कैपिटल आई और जेड ये जो होता है ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। देन हमारा कैपिटल आर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देन कैपिटल सी ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। एंड कैपिटल क्यू ये होता है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो हम लोग के एक्सरसाइज में ये है एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, सो सबसे पहले हम लोग सबसेट का मतलब समझ लेते हैं, देन इस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। ओके, सो देखिए बच्चों, मैं आपको सबसेट समझाने से पहले एक एग्जांपल समझा देती हूँ कि सबसेट का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट दे रखा है ए, जिसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, एक है हमारा मैंगो, देन है हमारा एप्पल और एक है हमारा बनाना। ऐसे ही एक और सेट है हमारे पास ए, जिसमें हमारे पास टेबल दे रखा है, मैंगो दे रखा है, क्लॉथ दे रखे हैं। ओके, एंड बी सेट जो हमारा है वो दोनों के लिए यूज करना है हम लोग इसी चीज़ को। यहाँ पर भी बी जो है सेट हमारा ऑल फ्रूट्स का है और यहाँ पे भी एक बी सेट है, मान लीजिए वो ऑल फ्रूट्स का है। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंगो, एप्पल एंड बनाना, क्या ये हमारे फ्रूट्स हैं? तो ये सारे हमारे फ्रूट्स के कैटेगरी में आते हैं। और बी जो सेट दिया है उसमें सारे फ्रूट आ रहे हैं, तो जब सारे फ्रूट आ रहे हैं मीन्स इसमें मैंगो, एप्पल, बनाना भी इंक्लूड होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हमारा ये सेट जो है ये पूरा इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, सो ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। मीन्स इस साइड हम लोग वो चीज़ रखेंगे जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जैसे ऑल फ्रूट्स मीन्स इसमें सारे फ्रूट्स इंक्लूड हो रहे हैं, बट इधर केवल 3 फ्रूट्स हैं, तो ये हमारा इस साइड होगा। ओके, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, इस सेंस में हम लोग इसको कह सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए हमारा जो ए सेट दे रखा है उसमें टेबल है, मैंगो है एंड क्लॉथ है, तो क्या ये सारे हमारे फ्रूट्स हैं? नहीं, टेबल हमारा फ्रूट में नहीं आता है, क्लॉथ हमारा फ्रूट में नहीं आता है, केवल मैंगो आ रहा है। मीन्स सारे एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो बी में हमको नहीं मिल पाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, सो देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमसे पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमें दे रखा है 2, 3, 4, फिर यहाँ पे हमें ब्लैंक का साइन दिया है, फिर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है, और हमसे पूछा है क्या ये हमारा सबसेट है कि नहीं है। ओके, सो अब हम लोग इसको करके देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो हमारा यहाँ पे एक सेट है 2, 3, 4। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको पीछे सबसेट के बारे में समझाया था कि हमारे इस सेट के जो सारे एलिमेंट हैं वो हमें अगर इस सेट में मिल जाते हैं तो वो हमारा सबसेट होगा। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में आ रहा है बट इस सेट में नहीं दे रखा है, सो वो हमारा इस सेट का सबसेट नहीं होगा। ओके, सो पहला हमारा पार्ट है 2, 3, 4। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 इस सेट में भी दे रखा है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पर भी शो कर रहा है, 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है। तो जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स हमको इस सेट में मिल रहे हैं, सो ये हमारा कौन सा साइन में आ जाएगा, सबसेट के। मीन्स हमारा ये सेट जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, इस साइड के सेट का। ओके, नाउ पार्ट सेकंड, इसमें हमें दे रखा है ए, बी, सी
और यहाँ पर दे रखा है बी सी डी, मीन्स क्या ये सेट हमारा इस सेट का सबसेट है कि नहीं है। तो देखिए ए है, ए हमारा यहाँ पर तो शामिल है नहीं, और यहाँ पर डी है तो डी हमारा इधर नहीं दे रखा है, मीन्स ये सेट जो है ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो जब सबसेट नहीं होगा तो उसका साइन हम लोग कैसे लगाएंगे, इस तरीके से। ओके, नाउ पार्ट थर्ड देखिए हमसे क्या कहा है। थर्ड में कह रहा है कि x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ओके, तो यहाँ पे x जो है वो हमारा एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th का है, और राइट साइड में हमें क्या दे रखा है, x सच दैट x स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, मीन्स स्कूल के जितने बच्चे हैं वो सारे इस सेट में शामिल हैं, और यहाँ पे केवल क्लास 9th का एक बच्चा शामिल है। तो क्या 9th जो है वो हमारे पूरे स्कूल के अंदर ही तो शामिल है, मतलब 9th क्लास जो है वो पूरे स्कूल के अंदर आएगी, मीन्स ये जो होगा ये इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसका सिंबल लगा देंगे, सबसेट का। देन हमें फोर्थ पार्ट का दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, मीन्स यहाँ पे हमें एक यहाँ पे ये दे दिया कि हमें रेडियस जो है 1 यूनिट का ही सर्कल चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी, मीन्स यहाँ पर केवल 1 यूनिट है, यहाँ पर हो सकता है 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, मीन्स ये हमारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है केवल 1 यूनिट का चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, मीन्स ये इस सेट का सबसेट नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग नॉट सबसेट की साइन लगा देंगे। ओके, नाउ 5 पार्ट देखते हैं इसका। सो देखिए बच्चों, ये हमारा 5 पार्ट, इसमें क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, मीन्स यहाँ पे हमें ट्रायंगल के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि कौन सा ट्रायंगल है, मतलब किस टाइप का, स्केलन है कि इक्विलेटरल है कि आइसोस्केलस है, मतलब कुछ भी नहीं कहा है। बट राइट साइड में हमें क्या कहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, मीन्स इस साइड तो हमें रेक्टेंगल दे रखा है, इस साइड ट्रायंगल दे रखा है, तो ये तो वैसे ही पता चला कि इसका कोई मैच नहीं है, मीन्स ये डज नॉट सबसेट हो जाएगा। ओके, नाउ पार्ट 6 देखिए। पार्ट 6 में हमें कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, मीन्स यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे दी कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही चाहिए। एंड राइट साइड में हमें क्या कहा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, मीन्स यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, यहाँ पे कोई टाइप यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, बट यहाँ पे हमें इक्विलेटरल लिखा है, तो इसके अंदर तो हमारा इक्विलेटरल भी शामिल होगा ना, तो इसलिए ये सेट जो होगा वो इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, नाउ पार्ट 7 देखिए। 7 में क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, इवन वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं इजीली। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक इसको ले लेते हैं। और ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर हमारे निगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं, विद साइन 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4, -2, 0, 2, 4, यहाँ पे -3, यहाँ -3 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 0, देन यहाँ 1, 2, 3, 4 सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि हमें इवन चाहिए या ऑड चाहिए। सो यहाँ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, सो देखिए 2, 4, 6, 8, तो 2 भी यहाँ मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, मतलब ये जो है हमारा इससे ज़्यादा चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, और ये सारे इसमें हमारे इंक्लूड हो रहे हैं, मीन्स ये जो होगा हमारे ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ किसकी साइन लगा देंगे हम लोग, सबसेट की। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साइड, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें हमसे कहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मीन्स हमें ये सारे सेट दे रखे हैं और हमको बताना है कि कौन सा ये हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ओके, तो पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, देन आपको समझाती हूँ। सो बच्चों देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे सारा लिख लिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें कौन सा ट्रू है हमारा और कौन सा फॉल्स है। सो देखिए यहाँ पे हमारा कौन कौन सा एलिमेंट दे रखा है, लेफ्ट साइड में ए एंड बी, और यहाँ पे हमें कौन कौन सा एलिमेंट दिया है, बी सी ए, मीन्स ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब इस सेट का सारा एलिमेंट हमें इस साइड मिल जाए तो वो हमारा इस सेट का सबसेट हो जाता है। ओके, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये बात तो हमारी गलत दे रखी है, क्योंकि ये हमारा इसका सबसेट बन रहा है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ पार्ट 2 देखिए। यहाँ पे हमें एक सेट दे रखा है ए और ई, और सेकंड सेट हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। वो क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे वोवेल्स कौन कौन से होते हैं,
ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ओके, तो अगर हम लोग इसको लिखें तो हमारा ये सेट जो है ये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी ए और ई है, यहाँ पर भी ए और ई मिल रहा है हमें, मीन्स ये जो होगा सेट ये हमारा इसका सबसेट हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ये जो है इसका सबसेट है, मीन्स ये बात हमारी सही दे रखी है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये हमारा ट्रू दे रखा है। ओके, नाउ पार्ट थर्ड देखिए, इसमें हमें सेट कौन सा दिया है, 1 2 एंड 3। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 2 है, बट इस सेट में हमारे पास 2 कहीं नहीं दिख रहा है। मीन्स जब इस सेट का सारा एलिमेंट हमें इसमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ डज नॉट सबसेट की साइन आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें गलत दे रखा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे फॉल्स। ओके, नाउ ये वाला पार्ट देखिए, इसमें हमको एक सेट बना के दिया है ए को, और ये कह रहा है क्या ये इस सेट का सबसेट है कि नहीं है। तो जो ये सेट है ये तो इस सेट का सबसेट है, तो ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पे कहा है क्या ये सेट इसका सबसेट है, तो नहीं, ए जो है वो सबसेट तो है, मतलब जिसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये जो सेट है ये तो इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सेट के फॉर्म में दिया है, तो जब सेट के फॉर्म में दिया है तो ये चीज़ गलत हो जा रहा है। मीन्स जब इसको हमको बिलोंग का दिखाना होगा तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए बी सी से। ओके, मीन्स ये जो ए है ये बिलोंग तो कर रहा है इस सेट से, बट ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट बनाने के लिए हमको इसके आगे सेट का भी साइन लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये इसका लास्ट पार्ट है, इसको देख लीजिए। इसमें कहा है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। मीन्स 6 से छोटे जो भी हमारे नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, उसको हमको लिखना है। तो अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या क्या लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर हमारे कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, बट हमें कंडीशन दे रखी है कि लेस देन 6, मीन्स 6 से छोटे ही होने चाहिए, तो खाली हमारा 2 और 4 होगा। ओके, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो 36 को हमारे कौन कौन से सेट डिवाइड करते हैं, हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर जो कि 36 को डिवाइड करें, तो 1 भी हमारा 36 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी हमारा 36 को डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, और 8 नहीं करेगा, और 9 करेगा, 12 करेगा, 36 करेगा। मीन्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हमें 2 4 मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें 2 और 4 मिल रहा है। तो जब हमारा दोनों चीज़ यहाँ पर मिल रहा है, जो इधर दे रखा है वो इधर दे रखा है, तो मीन्स ये तो हमारा इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये बात भी हमारी सही दे रखी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे कि ये ट्रू बात दे रखी है। ओके, तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमको एक सेट दे रखा है ए, और इसके एलिमेंट्स कौन से, 1 2, और देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब 3 4 दे रखा है, तो ये जो पूरा एक सेट बन रहा है अंदर, ये हमारा इसका एलिमेंट हो जाएगा ए सेट का। अभी मैं आपको बताती हूँ करके। और आगे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, एंड कंडीशन भी हमसे पूछा है वाई। तो हम लोग अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ लिख कर इसे। सो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं यहाँ पर लिख ली हूँ सारा। अब हमको ये सेट दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, और हमसे पूछा है कि क्या ये जो कंडीशन दे रखी है वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और सही है तो फिर हम लोग इसके आगे ट्रू लिख देंगे। ओके, सो पहला हमारा पार्ट क्या दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट में 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो देखिए हमारा ये जो है ये तो हमारा एलिमेंट है, और हमें पता है एलिमेंट जो होता है वो सेट से बिलोंग करता है, ना कि वो उसका सबसेट होता है। मीन्स हमारे यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 भी हमारा एलिमेंट है, 2 भी हमारा एलिमेंट है, और ये 3 और 4 देखिए पूरे एक सेट के अंदर लिखा है। मतलब ये जो पूरा नंबर है हमारा, ये पूरा ही इसके अंदर बिलोंग करेगा। मीन्स 3 और 4 ये पूरा हमारा एक एलिमेंट का फॉर्म ले रहा है। जैसे हमारा 1 है, जैसे हमारा 2 है, वैसे ये पूरा जो है ये हमारा 3 4 ये पूरा हमारा एक एलिमेंट है, और एक हमारा 5 है। मतलब इतने नंबर्स जो है वो हमारे इस सेट से जो है वो बिलोंग करेंगे। ओके, तो पहला हमें पार्ट क्या दे रखा है कि 3 और 4, आगे ये हमारा कर्ली ब्रैकेट लगाया है और कह रहा है क्या ये इसका सबसेट है। तो ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता है इसका, जब इसके आगे एक और वो मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट है, और सबसेट की साइन हमने क्या बताई है कि वो जब किसी सेट के अंदर लिखा होगा तब वो दूसरे सेट का सबसेट होता है। मीन्स एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब इसके एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, और आगे कर्ली ब्रैकेट भी लगा होगा। बट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट का कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मीन्स ये हमारा एक एलिमेंट है, ना कि ये इसका सबसेट है। सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मीन्स इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देते हैं इनकरेक्ट। और रीजन क्या बताएंगे, बिकॉज हमारा जो ये है एलिमेंट 3, 4 ये हमारा इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ना कि ये इसका सबसेट है। ओके, तो ये हो गया इसका पार्ट फर्स्ट। नाउ पार्ट सेकंड देखिए। अब देखिए जो भी हमने यहाँ पे आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि क्या ये एलिमेंट जो पूरा है ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो हाँ, ये जो एलिमेंट पूरा है ये इस सेट से हमारा बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे,
करेक्ट। ओके, पार्ट थर्ड देखिए। अब देखिए ये एलिमेंट था और एलिमेंट के ऊपर अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो हमारा सेट का फॉर्म ले लेता है और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। तो मीन्स 3 और 4 ये हमारा एक एलिमेंट है जो कि एक सेट के अंदर दे रखा है और हमसे कह रहा है क्या ये इस सेट के अंदर आ रहा है। तो हाँ, हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 और 4 जो है ये एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 में हमसे कहा है कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या ए सेट को कि नहीं। तो देखिए 1 जो है और 2 और ये पूरा सेट 3 4 और ये 5 ये सब हमारे इस एलिमेंट सेट से बिलोंग करेंगे। तो मीन्स 1 जो है वो बिलोंग करेगा ए से, मीन्स ये भी हमारा करेक्ट दे रखा है। बट यहाँ पे हमसे क्या कहा है कि 1 जो है वो सबसेट होगा ए का। तो ये बात हमें गलत दे रखी है। क्यों? क्योंकि जो सबसेट होता है उसके लिए यहाँ पर सेट होना जरूरी है और सेट होने के लिए इस पर कर्ली ब्रैकेट लगा होना चाहिए। मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और रीजन क्या होगा, रीजन हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज हमारा जो 1 है ये हमारा इसका सबसेट होगा और जो 1 है वो केवल बिलोंग करेगा एक को, ना कि वो उसका सबसेट होगा। सबसेट होने के लिए हमारा कर्ली ब्रैकेट लगा होना जरूरी है। ओके, देन ये वाला पार्ट देखिए। इसमें हमसे कहा 1 2 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ सेट। मीन्स इसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगाया, मीन्स ये हमारा एक सेट का फॉर्म ले लिया। अब देखिए 1 2 5 तो क्या 1 2 5 हमें ए सेट से मिल रहा है। मीन्स हमारा ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये हमारी बात करेक्ट दे रखी है। बट यहाँ पे कहा है 1 2 एंड 5 बिलोंग कर रहा है ए को कि नहीं। तो अगर इसके आगे कर्ली ब्रैकेट ना लगा होता है तो हम लोग इसको कह देते कि हाँ 1 भी हमारा बिलोंग कर रहा है, जैसे 2 भी बिलोंग कर रहा है एंड 5 भी कर रहा है। बट आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया मीन्स ये हमको एक सेट का फॉर्म बना दिया है और सेट जो होगा वो हमारा बिलोंग नहीं करता है, वो सबसेट होता है। मीन्स ये वाली बात सही है, ये वाली बात जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और रीजन क्या लिख देंगे, रीजन यहाँ पे यही वाला लिख देंगे कि ये जो होगा 1 2 5 ये हमारा सबसेट होगा ए का, ना कि ये इससे बिलोंग करेगा। ओके, नाउ पार्ट 8 देखिए। इसका इसमें दे रखा 1 2 एंड 3 क्या ये इसका सबसेट है। तो देखिए जो 3 है तो 3 हमारा कोई ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं दे रखा है, इसको हमें एक सेट के फॉर्म में बना के दे रखा है कि 3 और 4 ये दोनों ही इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट है ये इसका सेट में बिलोंग कर रहा है। बट 3 अलग से तो हमें कहीं नहीं दे रखा है। तो मीन्स ये जो बात हो जाएगी हमारी वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो 3 4 है मीन्स ये चीज़ जो है वो बिलोंग कर रहा है को, और 3 हमें कहीं नहीं दे रखा है कि 3 हमारा एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 हमें कहीं नहीं दे रखा है कि 3 बिलोंग कर रहा है, बस हमें ये दे रखा है कि 3 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से। तो मीन्स ये बात हमारी जो है वो भी गलत हो जाएगी। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट देखते हैं। सो देखिए थर्ड का हमने यहाँ तक का क्वेश्चन किया था। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, 9th पार्ट 5 बिलोंग्स टू ए, देन दे रखा है 5 सबसेट ए, और एक दे रखा है कि 5 के ऊपर सेट बनाया है और उसे कह रहा है कि क्या ये ए का सबसेट है कि नहीं है। तो एक बार हम लोग 5 की कंडीशन देख लेते हैं, देन इसकी बात करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इट फॉलोज द अबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, दैट इज ए सबसेट ए का होगा सिंस द एम्प्टी सेट। मीन्स 5 जो है उसके कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। मीन्स 5 जो है जो इस टाइप से लिखा होता है ये खुद ही एक सेट है। मीन्स इसको हम लोग इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा खुद ही एक सेट को बता रहा है। मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा नल सेट है। मीन्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब कोई एलिमेंट नहीं होंगे तो उसको हम लोग 5 कहेंगे। और ये कह रहा है कि जो 5 होता है 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मीन्स 5 जो होगा वो हर सेट का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ। सो देखिए यहाँ लिखा है 5 बिलोंग कर रहा है को, तो 5 बिलोंग नहीं करता है। 5 जो होता है वो सबसेट होता है और यहाँ पे 5 जो है खुद सेट का फॉर्म ले रहा है। मीन्स इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं क्योंकि 5 लिखा हो चाहे हमारा केवल कर्ली ब्रैकेट लिखा हो अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो इन दोनों की बात सेम होती है। मीन्स ये तो इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन हो जाएगा कि 5 जो है वो हमारा सबसेट है का, ना कि वो इससे बिलोंग कर रहा है। 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है और ये बात हमारी ट्रू दे रखी है। सो इसको ट्रू लिख देंगे। और ये वाली बात देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि 5 जो है वो खुद ही नल सेट है, उसके ऊपर हमें सेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बात हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। और इसका भी रीजन क्या होगा, सेम, कि 5 जो है वो सबसेट है ए का, इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ तक पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा है। तो देखिए बच्चों ये है हमारा पार्ट 4। इसमें हमसे कहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। मीन्स हमें पहला पार्ट दे रखा है ये, देन दे रखा है ए बी, देन दे रखा है 1 2 3 एंड देन दे रखा है 5। तो हमें ये बताना है कि क्या इसका कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं। तो सबसेट की एक डेफिनेशन है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, देन हम लोग इसकी बात करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, मीन्स कि देखिए क्या दे रखा है कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, मीन्स हमारा जो सेट होगा वो अपने खुद का सबसेट जरूर होता है, ये हमारी एक डेफिनेशन कहती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसका हमको सबसेट लिखना है। तो देखिए फाइव जो होगा वो तो सबका सबसेट होता है, ये भी हमने पहले देखा था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, फाइव तो हमारा सब सेट का सबसेट जरूर होता है, तो फाइव तो ऐसे ही लिखा जाएगा। और ये जो पूरा सेट है ये भी खुद का सबसेट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइव एंड ए। ओके, देन हमारा ए भी है। अब इसमें बताइए इसका कौन कौन सा सबसेट हो सकता है, तो फाइव तो सब सेट का सबसेट होता है, मीन्स इसका भी हमारा जब कुछ नहीं दिख रहा है तो फाइव तो जरूरी लिखेंगे। देन हमें और कौन कौन से इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं, ए दिख रहा है तो ए भी इस सेट का सबसेट हो जाएगा। बी दिख रहा है तो बी भी हमारा इस सेट का सबसेट हो जाएगा। और ए बी पूरा भी हमारा जो है अपना सेट जो होता है खुद का सबसेट जरूर होता है, तो ए बी जो होगा वो भी हमारा इस सेट का सबसेट बन जाएगा। ओके, देन 1 2 3 इसमें भी हम लोग कहेंगे फाइव जो होगा वो तो जरूर सबसेट होगा सबका। देन हमें और कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 1, सो 1 भी इसका सबसेट हो जाएगा। 2, सो 2 भी हो जाएगा। 3, देन 3 भी इसका सबसेट हो जाएगा। और कौन से एलिमेंट हमको दिख रहे हैं इसमें, तो ये 1 और 2, देखिए दो दो का हम लोग पेयर बनाए तो 1 2, ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। 2 3 भी इसका सबसेट हो जाएगा। देन कौन सा बनेगा, 1 एंड 3, ए भी इसका सबसेट हो जाएगा, तो 1 एंड 3। और अपना सेट जो होता है वो तो खुद का होता ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 2 एंड 3। ओके, सो ये सेट भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो मीन्स ये इतने सारे जो है ये सबके अपने अपने सेट के सबसेट हैं। ओके, और फाइव के आगे, फाइव में हमें कोई एलिमेंट तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग केवल फाइव लिखेंगे, मीन्स फाइव इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसे हमें सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।